दिस इज कार्बेटाइन, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। प्लेनर साइड पर जब भी रिएजेंट अप्रोच करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करता है। या तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अप्रोच करे ऊपर से, या फिर नीचे से भी तो अप्रोच कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होने पर यहाँ पर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन। अब कायरल कार्बन का अगर फॉर्मेशन आया तो हमने पढ़ा है कि कायरल कार्बन के बाद दो तरह के अरेंजमेंट्स हमें मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको लिखवाता हूं इसे। देखो, इस रिएक्शन को मैं रिलेट कर रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। डिस्कस किया हमने ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो, ये हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड तो दोनों जगह पर हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली ऐड होगा CH2 पर। और जब इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड हो जाएगा तो कैटायन CH पर बनेगा। ध्यान देना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो इट इज sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर। और अब इस प्लेनर साइड पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लेनर साइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, या साइड अगर प्लेनर है, तो जब भी रिएजेंट प्लेनर साइड पर अप्रोच करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करता है। क्योंकि पेन देना जरा। देखो, ये आपके पास वो कार्बेटाइन है, ठीक है। ये कार्बेटाइन हमारे पास है, दिस इज कार्बेटाइन। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उससे बॉन्डेड है एक अल्काइल ग्रुप, एक H और एक CH2E, ठीक है। इस प्लेनर साइड पर अगर बात की जाए तो देखो, कार्बन sp2 है तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो किस तरह से होगा, जिस प्लेन में ये ग्रुप्स एग्जिस्टिंग है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा p ऑर्बिटल, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो जब भी प्लेनर साइड पर रिएजेंट अप्रोच करता है, आप ही डिसाइड करें बेस्ट अप्रोच क्या होगी उसकी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से, ठीक है, जिस पर वो p ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल तो p है ना। तो यही होता है, देखो, प्लेनर साइड पर जब भी रिएजेंट अप्रोच करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करता है। अब हमने कहा भाई परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो ऐसे केस में फिर यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अप्रोच करे ऊपर से, या फिर नीचे से भी तो अप्रोच कर सकता है ना। ये भी तो अप्रोच हो सकती है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। किस साइड से अप्रोच करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऊपर से या नीचे से? बराबर ही होगी, बराबर ही होगी ना। ऊपर से अप्रोच क्या मतलब, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है इसलिए। अरे तो कैसे, अच्छा चलो इसको छोड़ो ना, ऊपर नीचे क्या, ऐसे कर लेते हैं इसको। सुनो, ये कंडीशन ले लेते हैं। अब इस साइड से अप्रोच, ये प्लेन होगा, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है और इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना, देखो, जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा तो एडिशन के साथ में जो मॉलिक्यूल बनेगा, आप चेक करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन अभी sp2 है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के साथ में ये कार्बन फिर से बनेगा sp3। और sp3 बनने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस कार्बन एटम इज कायरल बिकॉज ऑल द 4 यूनिट्स आर डिफरेंट। जिस तरह का एग्जांपल मैंने लिया है वो इसी तरह का एग्जांपल लिया है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होने पर यहां पर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो। अब कायरल कार्बन का अगर फॉर्मेशन आया तो हमने पढ़ा है कि कायरल कार्बन के बाद दो तरह के अरेंजमेंट्स हमें मिलते हैं, R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन। अब बात समझना, देखो, यहां पर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करेगा। अब परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर यहां से मान लो उसने अप्रोच किया, तो देखो, जैसे ही वो ऐड होना स्टार्ट होगा, इसमें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा इसमें, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ हम कह रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन बनेगा वो कायरल कार्बन बनेगा, ठीक है। तो फिर तो आप सोचिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने पर, इस साइड से अप्रोच करने पर अगर ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना है, तो न्यूक्लियोफाइल तो इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है। और इस साइड से अगर अप्रोच करेगा तो जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा या फिर इस साइड से अप्रोच वाला, दोनों बनेंगे। अब जरा सोचिए, इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इस साइड से अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल बना। अब जरा इस मॉलिक्यूल के सामने यहां पर मिरर इमेजिन करो आप। यहां पर अगर आप एक मिरर इमेजिन करते हैं तो क्या हम बात कर सकते हैं, इस मिरर में इस मॉलिक्यूल की जो इमेज है वो वही तो मॉलिक्यूल बनेगा जो इस साइड के अटैक से बन रहा था। क्या क्लियर हुई बात है? ठीक है। इसका मतलब तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर इस साइड के अटैक से इस कायरल कार्बन पर अगर R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो जो मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल है जो इस साइड के अटैक से बन रहा है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S। तो बताओ, प्रोडक्ट S वाला बनेगा या R वाला बनेगा? दोनों ही बनेंगे, क्योंकि देखो, इस साइड के अटैक से अगर ये मॉलिक्यूल बन रहा है तो अपोजिट साइड के अटैक से हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा और दोनों ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और दोनों मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर S कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर
आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर हुई बात है? तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि प्लेनर साइड पर अगर अप्रोच है तो प्लेनर साइड पर दो साइड से अप्रोच हो सकती है, परपेंडिकुलर एक्सिस पर दोनों साइड से अप्रोच पे जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो आपको मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज, ये मॉलिक्यूल बनेगा और इसका मिरर इमेज। क्लियर हुई बात है? ठीक है, ये आ रही बात समझ में? और ऐसे केस में हम बात करें कि यहां पर अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, कौन सा ज्यादा बनेगा? एस वाला ज्यादा बनेगा, आर वाला ज्यादा बनेगा? बराबर बनेंगे। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इस केस में अगर इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो प्लेनर साइड पर परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर ये अप्रोच पॉसिबल है तो अप्रोच तो ये भी हो सकती है अपोजिट साइड से, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमने डिस्कस किया, इस वाले मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आएगा। और इस मॉलिक्यूल का अगर मिरर इमेज आएगा तो फिर तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हमें एस कॉन्फ़िगरेशन मिला है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली मिरर इमेज में आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। और प्रोडक्ट क्योंकि दोनों मिलेंगे, इसका मतलब आर और एस, और वो भी इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, और इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं यहां पर रेसिमिक पिक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात है? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से अगर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कायरल कार्बन के करस्पॉन्डिंग आपको आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शन पर इसकी एप्लीकेशन आप देखो, उससे आपको और क्लियर होगा। आपको सपोज कंपाउंड दिया है ब्यूट 1 ईन,